माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बेहतर सफलता के लिए एक व्यापक यात्रा गाइड। क्या आपने कभी सोचा है कि मानवता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रति इतनी जुनूनी क्यों है? क्या आप कभी स्वयं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अवश्य पढ़ें। मौतें चढ़ रही है। आज माउंट एवरेस्ट पर 300 से ज्यादा लाशें मिल चुकी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रकृति की शक्ति को मत भूलना। हमारे महासागरों में पानी, हमारे तूफानों में हवाएं, हमारे बवंडरों में फेंका गया मलबा, सुनामी की ताकत, सिंकहोल्स की गति, भूकंपों का कुचलने वाला दबाव, ज्वालामुखी विस्फोटों की गर्मी, हमारे पहाड़ों पर जमा देने वाला तापमान, ये सभी बहुत घातक हैं, खासकर यदि आपके पास उनसे बचने के लिए आवश्यक ज्ञान, अनुभव या आपूर्ति की कमी है। ये मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि हर समय अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती रहती हैं। जब आप खतरनाक साहसिक कार्य करते हैं, तो आपको अप्रत्याशित के लिए तैयारी करनी होती है और हर छोटी गतिविधि और निर्णय का सावधानी पूर्वक अभ्यास करना होता है। एक स्वतंत्र पर्वतारोही के समान प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसे याद रखना और उसका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना। यदि आप समान उच्च मानकों को अपनाकर चढ़ाई नहीं कर सकते, तो न चढ़ें। यदि आप चढ़ते हैं और चीजें जोखिम भरी और खतरनाक होने की ओर बढ़ती हैं, रुके और पीछे मुड़े, क्योंकि आप हमेशा बेहतर परिस्थितियों में दूसरे दिन फिर से प्रयास कर सकते हैं। उत्तरजीविता में तब जारी रखना जब जोखिम अप्रत्याशित रूप से खतरनाक परिस्थितियों की ओर बढ़ जाए, खराब परिणामों की ओर ले जाता है। बजाय रुके, आकलन करें, सुरक्षित स्थान पर लौटें और एक और दिन जिए ताकि आप जीवन के अन्य साहसिक कार्य कर सकें। प्रयास सांख्यिकीय रूप से वहां रहे हैं। 1970 के दशक में 600 प्लस प्रयास, 1990 के दशक में 2600 प्लस प्रयास, 2010 में 5000 प्लस प्रयास। 1977 के बाद से हर साल मौतें हुई है। यह आंकड़ा हास्यास्पद है। प्रौद्योगिकी और उपकरण। 2023 के वर्ष में हमारे पास आधुनिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं, जो पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। हमारे पास बड़ी संख्या में पेशेवर पर्वतारोही उपलब्ध हैं, जिनका हम अपने साहसिक कार्यों में अनुसरण कर सकते हैं। अपने उपकरणों का परीक्षण करना सुनिश्चित करें। अपने पास अतिरिक्त उपकरण रखें। गुणवत्ता वाले जीपीएस उपकरण प्राप्त करें। यदि संभव हो तो फ्लेयर रखें। अतिरिक्त भोजन और पानी बनाए रखें। ठंडे तापमान से निपटने के लिए उच्च तकनीक वाले गर्म गियर बनाए रखें। परतें पहनें। उन्हें सूखा रखने के लिए अतिरिक्त कपड़े बैग में रखें। अपने आप को विशेषज्ञों से घिरा रखें। एक पूर्व पेशेवर स्कूबा गोताखोर के रूप में, मैं केवल तभी साहसिक यात्रा पर जाऊंगा जब मैं अपने से अधिक जानकार किसी व्यक्ति का अनुसरण कर रहा हूं। इस अवधारणा को अन्य खतरनाक गतिविधियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अनुभवी हैं। किसी बेहतर व्यक्ति के साथ साझेदारी करें। अपने आप को पेशेवरों की एक टीम से घिरा रखें। चीजों को अकेले आजमाएं नहीं। चढ़ाई आनंददायक है,
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अवसर अमूल्य है, दृढ़ अमूल्य है। साहसिक कार्य एक तरह का है। यह अनुभव बहुत ही प्रो फिटनेस और प्रो मानसिक लचीलापन है। जब हम स्वयं को चुनौती देते हैं तो हम एक इंसान के रूप में विकसित हो सकते हैं। जब आप किसी साहसिक कार्य में भाग लेना चुनते हैं तो आप एक अमूल्य अद्वितीय दृश्य वाला भी चुन सकते हैं। शीर्ष पर पहुंचना। 1953 में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला, 1979 में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला, लेकिन उतरते उतरते उनकी मृत्यु हो गई। उनका शरीर पहाड़ पर एक पल के लिए आराम करने के लिए बैठा है, लेकिन अपने बालों के साथ हमेशा के लिए जमे हुए हैं। हवा में उड़ रहा है। अपनी सीमाएं जाने। खतरनाक गतिविधियों को अपनाने से पहले मानव जाति को अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। गतिविधि में भाग लेने से पहले अपनी सीमाएं और सीमाएं निर्धारित करें। सुनिश्चित करें कि आप चढ़ने के लिए और शिखर पर चढ़ने के बाद उतरने के लिए भी फिट हैं। उच्च ऊंचाई पर चढ़ना और ऊंचाई की बीमारी। चढ़ाई करने से पहले अपने शरीर पर ऐसी चढ़ाई के प्रभावों पर शोध करें और ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों को जानें। जानिए क्या है ऑक्सीजन की कमी। जानिए इसका जवाब कैसे देना है। जब आप बीमार पड़ जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या आपूर्ति कम हो जाती है, अपनी चढ़ाई रोकें और सुरक्षित स्थान पर लौटें। स्वयं मरने के भय से दूसरों को बचाने में असफल होना। चढ़ने वाले बहुत से लोग दूसरों को बचाने में असफल रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रयास करते समय मरने का डर रहता है। हाँ, यह एक बहुत ही वास्तविक चीज है जो आपके जीवन भर घटती रहती है। आप अनगिनत स्थितियों का अनुभव करेंगे जहां आपको यह चुनना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या है। हम हमेशा सीखते हैं। आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपके बिना दूसरा व्यक्ति वैसे भी जीवित नहीं रह सकता। मेरी राय है, विपरीत परिस्थिति में आपको स्थिति का आकलन करना चाहिए, अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए और जो परिस्थितियां आपको दी गई हैं, उनमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जोखिमों को जानें और जितना हो सके उन्हें कम करें। आपका जीवन ही आपका जीवन है। आपको यह चुनना होगा कि कौन सा कार्य करना सर्वोत्तम है। सारे तथ्य केवल आप ही जानते हैं। आप निर्णय लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। बस आपको दी गई परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना सुनिश्चित करें। अपनी विशेषज्ञता और आपूर्ति स्तर से अवगत रहें। वही करें जो आपको और आपकी टीम को सबसे अच्छा लगे। अगर यह मैं होता तो मुझे प्रयास करना पड़ता। मानवता एक जीवन से दूर नहीं जा सकती। अपनी चढ़ाई रोके और उस व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। 2006 में डेविड शार्प ने बिना रेडियो, अपर्याप्त ऑक्सीजन मात्रा के शिखर पर चढ़ाई की। फिर अंत में वह एक मुख्य मार्ग पर था जहां से बहुत सारे लोग उसके पास से गुजरे और उन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की। यह अस्वीकार्य है। यदि अवसर मिलने पर अपने आसपास के लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया जाए तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जब आप चढ़ाई कर रहे हो
तो मुख्य पर्वतारोही को उसे देखना चाहिए था और उसी क्षण डेविड के साथ टीम को निचले स्तर के शिविर में सुरक्षित वापस लाने के लिए चढ़ाई समाप्त कर देनी चाहिए थी। अगर आप इस तरह से सोचें, हमारे पास केवल एक ही जीवन है। जीवन का मूल्य अमूल्य है। अपने जीवन और अपनी टीम के जीवन से घंटों का समय निकालना किसी जीवन को बचाने के मूल्य के बराबर है। यदि आप डेविड के स्थान पर होते तो आप चाहेंगे कि अन्य लोग आपके जीवन को प्राथमिकता दें। साथ ही अपनी टीम को निचले शिविर में लौटने के लिए मजबूर करना भी कोई असुविधा नहीं है। इसके बजाय एक टीम का होना एक बहुत बड़ी संपत्ति है। जब लोग व्यक्तिगत रूप से दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो वे दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। लेकिन एक टीम के लिए आप सभी के लिए कम जोखिम के साथ इस व्यक्ति को अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक सुरक्षित रूप से बचा सकते हैं। एक टीम के भीतर सभी चीजें आसान होती है। चढ़ाई किसी भी समय हो सकती है। रुके और अपने आसपास के लोगों को बचाएं। मेरे बारे में पूर्व अमेरिकी तटरक्षक अनुभवी एनओए बचाव तैराक एनओए पेशेवर उन्नत खुले महासागर स्कूबा गोताखोर और शौकीन साहसी के रूप में मैंने अपने जीवन के सभी अनुभवों से सीखा है कि जब जोखिम अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाते हैं, हमें रुकना चाहिए, स्थिति का आकलन करना चाहिए और सर्वोत्तम तरीके से सुरक्षित स्थिति में लौटना चाहिए। मेरा पसंदीदा उदाहरण है, जब आप खो जाएं तो रुकना सुनिश्चित करें। जारी न रखें क्योंकि आप केवल और अधिक खोएंगे। रुके, अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए खुद को समय दें। आप जहां हैं, वहीं से खोजने का प्रयास करें। जानिए, लोग आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। केवल तभी आगे बढ़े जब आप ज्ञानपूर्ण रणनीतिक कार्यों पर आधारित किसी दिशा में हो जहां आप अपने सभी विकल्पों पर पूरी तरह से विचार करते हो। फिर चुने गए दिशा और विकल्पों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। इसका कोई सही उत्तर नहीं है। आपको स्थिति के बारे में सारी जानकारी लेनी चाहिए और आपको दी गई स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। लचीले रहें और हार न मानें। मुझे रोमांच पसंद है, बस उन्हें रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाएं और रास्ते में विशेषज्ञों से घिरे रहें।